अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। पेपर में कभी कभी इसका सवाल आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट करें, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कोई भी तीन डिफरेंस लिखें। तो सबसे पहले आज हम डिस्टेंस पढ़ते हैं। व्हाट इज़ डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एक पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया है ए। ठीक है, एक और पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया है बी। तो दो पॉइंट आपके सामने हैं और मैं आपको अभी इस वक्त समझा रहा हूँ डिस्टेंस। तो किसी भी बच्चे को, एक बॉय है, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो वो ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, ये भी हो गया। या फिर वो इस तरह से भी जा सकता है, या फिर वो कोई और पाथ भी ले सकता है। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, इस बॉय ने, कि ए से बी तक जाने के लिए उसने तीन रास्ते लिए। एक रास्ते को मैं नाम दे देता हूँ एक्स का, एक रास्ते को मैं नाम दे देता हूँ वाई का, एक रास्ते को मैं नाम देता हूँ जेड का। तो तीन पाथ हैं, तीन वे हैं ए पॉइंट से बी तक जाने के। तो ये जितने भी रास्ते इस बॉय ने लिए हैं ए पॉइंट से बी तक जाने में, ये तमाम क्या हैं, तमाम हैं डिस्टेंस। ठीक है, तमाम क्या हैं, ये फासले तमाम डिस्टेंस हैं। और डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, ये आपके सामने बुक शो हो रही है। ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ज़रा गौर से पढ़िएगा। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन। अब आप देखें, ये तीनों रास्ते एक बॉय ने लिए हैं ए पॉइंट से बी तक जाने में। मैंने आपको क्या बताया, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। और जब भी डिस्टेंस की बात आएगी स्टूडेंट्स, आप डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस को डिस्कस करते हैं, तो डायरेक्शन उसमें से हटा दें, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन नहीं आता। और अगर आप देखें इन तीनों रास्तों को, एक्स हो, वाई हो या जेड हो, तीनों में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ये तीनों एक रैंडम मोशन है, जिगजैग मोशन है, मतलब कोई भी डायरेक्शन इसमें नहीं आ रहा। तो इट मीन्स के टोटल लेंथ, द टोटल लेंथ कवर बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब वो लेंथ, वो रास्ता, वो एरिया या वो रीजन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कवर हो विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं आना चाहिए उसमें। तो ऐसे रास्ते को, ऐसे पाथ को, ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, ऐसे एरिया को हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आ गया डिस्टेंस। अब डिस्टेंस, चूँकि इसमें डायरेक्शन नहीं आता और आपको पता है जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं आता, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, लास्ट लेक्चर अगर आप देखें तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि दोज क्वांटिटीज़ विच डज़ नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन नहीं आता। तो सवाल ये पैदा होता है, डायरेक्शन नहीं आता तो क्या आता है। ये भी आपको पता है कि मैग्नीट्यूड आता है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी आता है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड फ़र्ज़ करें ये हो गया 5, कोई भी नंबर। यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो गया मीटर। तो डिस्टेंस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है स्टूडेंट्स, ये भी आसान है, ये होता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर। ठीक है, ये भी आपने सुना हुआ होगा, मीटर होता है डिस्टेंस का यूनिट। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो भी बीच में लेंथ है, जो भी एरिया है, सही है, जो भी रीजन है, जो कि एक बॉडी दूसरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कवर करती है, ऐसे रास्ते को हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस चूँकि एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं आता, मैग्नीट्यूड आता है और यूनिट आता है। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है स्टूडेंट्स ये मीटर। ये आ गया समझ में आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, डायग्राम वही रहेगी। हम क्या करेंगे, मैं एक लाइन बनाऊंगा, देखें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, ये देखें मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ आपको। ठीक है, वैसे तो ये भी डिस्टेंस है, लेकिन मैंने इसको डिस्टेंस जब हम डिस्कस कर रहे थे तब क्यों नहीं बताया, क्योंकि डिस्टेंस जब हम पढ़ते हैं तो डायरेक्शन का जिक्र नहीं आता। और ये जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, तो इसमें देखें पर्टिकुलर डायरेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा। तो इट मीन्स के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का कम से कम फासला, कम से कम का मतलब मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम कह लें, या आप कह लें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम डिस्टेंस को, कम से कम फासले को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कम से कम फासला होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब चूँकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, उसमें डायरेक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसमें क्या चीज़ आ जाती है? इसमें डायरेक्शन आ जाता है। स्टूडेंट्स देखें, आप एरो बना हुआ है तो ये डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन शो हो रहा है। कोई ये रैंडम मोशन नहीं है, कोई ये जिगजैग मोशन नहीं है, ये एक ख़ास मोशन है एक ख़ास डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने जिस तरह लिखा था 5 मीटर, 5 मीटर क्या है? ये मैंने डिस्टेंस लिखा है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूँगा ना, तो मैं लिखूँगा 5 मीटर। देखिए ये वही चीज़ आ गई, पहले 5 मीटर, अभी भी 5 मीटर, लेकिन अब मैं लिखूँगा टूवर्ड्स, कुछ भी लिख सकते हैं, नॉर्थ लिख लें, साउथ लिख लें, ईस्ट लिख लें, वेस्ट लिख लें। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन डिफरेंस जो है किस चीज़ का है? डायरेक्शन का है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर। अब बात करेंगे इसके यूनिट की। डिस्टेंस का यूनिट हमने क्या डिस्कस किया था? डिस्टेंस का यूनिट था मीटर। तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही की तरह होता है, उसको भी किस में मेजर किया जाता है? मीटर में मेजर किया जाता है। तो व्हाट इज़ डिस्टेंस? द टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि इस डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन नहीं आता। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आता है, और डिस्टेंस में डायरेक्शन ना आने की वजह से उसको हम स्केलर कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आने की वजह से हम उसको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है, ये भी मीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक क्वांटिटीज़ थी दो, डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, एक और चीज़ देख लें जो बुक में नहीं लिखी हुई। डिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमेशा किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा कैसे होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। अब देखें, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। अब देखिए ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। ठीक है, अब आप यहाँ से गए और ए से लेके बी तक आपने रास्ता एक चूज़ किया, तो ये मैं बोलूँगा ये डिस्टेंस है। और डिस्टेंस को जब आप मेजर करेंगे ना, तो हमेशा डिस्टेंस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेट्स से यहाँ से यहाँ तक का फासला हो गया 10 मीटर, तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ 10 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाए डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट है, ये ए से बी तक गए और आपने मिनिमम डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये हो गया। अब चूँकि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन आ गया, और फ़र्ज़ करें ये कितना है? ये आपके साथ आ गया 7 मीटर। ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अब आप थोड़ा सा ना गौर करिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। तो ये एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से बॉडी चली, यहाँ से बॉडी चली 10 मीटर आगे गई। ठीक है, 10 मीटर आगे गई, और अब ये क्या करेगी? इसी रास्ते से ये वापस आएगी, और वापस आने वाले को मैं शो कर देता हूँ किससे? रेड से। तो ये जब वापस आई ना, तो ये जहाँ से स्टार्ट की थी ना उसने, वहीं पे आ गई। तो अभी मैंने आपको बताया है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, इसने स्टार्ट कहाँ से लिया था? उस पॉइंट को हम कह देते हैं इनिशियल पॉइंट, और इसने एंड कहाँ किया है? इस बॉडी ने एंड कहाँ किया है? इसको हम कह देते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा ना, तो डिस्टेंस तो ये हो जाएगा 20 मीटर। क्यों? क्योंकि 10 मीटर जाने में लगा है और 10 मीटर आने में लगा है, तो 10 + 10 कितना हो गया? 20 मीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों यही हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे ख़त्म किया, तो गई और बॉडी वापस आई। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ना, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो कितना होगा स्टूडेंट्स? वो होगा 0। ठीक है, ये कहीं और पॉइंट पे थोड़ी गई है, ये गई और उसी पॉइंट पे वापस आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। ठीक है, ऐसा ही है, ये हो गया। अच्छा जी, अब मैं एक काम करते हैं। अब ये बॉडी जो है, मैं इसको दूसरे उससे येलो से बनाता हूँ। देखें, अब ये बॉडी गई,
ये बॉडी गई, ठीक है, इस पॉइंट पे गई, ये आगे गई और ये वापस आ गई बॉडी, ये वापस आई, वापस आने के बाद जो उसका अपना ओरिजिनल पॉइंट था ना, ये पॉइंट, ये इसका ओरिजिनल पॉइंट था, इससे भी कहाँ निकल गई, आगे निकल गई। अगर ये तो ओरिजिनल पॉइंट पे रुक जाती तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है, लेकिन ये अब आगे निकल गई, अब ये बिल्कुल पीछे की तरफ निकल गई। तो ऐसी सूरत में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन जब तक बॉडी आगे जाती रहेगी तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और पीछे जाएगी तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इट मीन्स डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह हमने ये छोटे मोटे डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो बताने थे वो बताए। तो आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।